प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख, प्रश्न नंबर 6, वृत्तांश आकृति तैयार कीजिए। वृत्तांश आकृति तैयार कीजिए। एक विद्यार्थी का अलग अलग वस्तुओं पर किया गया खर्च प्रतिशत में दर्शाया गया है। प्रश्न एक बार फिर, एक विद्यार्थी का अलग अलग वस्तुओं पर किया गया खर्च प्रतिशत में दर्शाया गया है। एक तरफ वस्तु, दूसरी तरफ प्रतिशत खर्च। पुस्तक स्टेशनरी खर्च 25 रुपये, 25%। कंप्यूटर के पीछे होने वाला खर्च 30%। कपड़ा प्लस नाश्ता के पीछे होने वाला खर्च 45%। कुल मिलाकर 100% खर्च होता है। फिर से एक बार, पुस्तक एवं स्टेशनरी के पीछे होने वाला खर्च 25%। कंप्यूटर के पीछे होने वाला खर्च 30%। कपड़ा धन नाश्ते के पीछे होने वाला खर्च 45% है। टोटल 100%। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है। 100 बराबर 360 के मानकर चलते हैं, क्योंकि ये माप 100 है और हमको वृत्त में बनाना है। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है अथवा परिधि का माप 360 होता है। तो 1 बराबर 360 बटे 100। तो इसको हम काटते हैं तो 3.6 आंसर आता है। अब वृत्तांश की गणना करने के लिए हम तीनों जो माप दी हुई हैं इनका 3.6 से गुणा करते हैं। 25 गुणा 3.6 अर्थात 90। 30 गुणा 3.6 अर्थात 108। 45 गुणा 3.6 अर्थात 162। इन तीनों का टोटल करते हैं तो ये 360 आता है। आप भी कोई वृत्तांश तैयार करें तो उसमें जो गणना करते हैं उस गणना का टोटल माप 360 आना चाहिए। अगर आपका 360 का माप आता है तो आपकी वृत्तांश आकृति पूरी तैयार होगी और आपका वृत्त का क्षेत्रफल पूरा होगा, अर्थात गणना में कहीं कोई भूल नहीं हुई है। इसके बाद प्रकाल की सहायता से हम एक वृत्त तैयार कर लेते हैं। प्रकाल की सहायता से हम एक वृत्त तैयार कर लेते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है। उसको हम यहाँ पर जो गणना की गई है वो माप यहाँ पर वृत्त में काटते हैं। ये केंद्र बिंदु मानकर इसको 2 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। 180 अंश ऊपर, 180 अंश नीचे। उसमें से 90 अंश का कोण हम पहले काट देते हैं। ये 90 अंश का कोण है। इसके बाद दूसरा 108, यहाँ से चांदा रखकर के गोल चांदा आता है, उसको रखकर गोल वाला या हाफ वाला चांदा, उसकी मदद से हम 108 की माप भी काट लेते हैं। शेष माप बचती है वो 162 की होती है। तीसरी माप मापने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर से एक बार वृत्त को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। जो केंद्र बिंदु है वहाँ से सीधे 2 भाग में डिवाइडेशन कर देते हैं। तो 180 अंश का ऊपर और 180 अंश का नीचे। जिसमें सबसे छोटी माप 90, उसको पहले काट देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरी माप 90 यहाँ तक होगी। इसके बाद 18 की माप और यहाँ से काट देते हैं। इस प्रकार 108 की माप ये तैयार हो जाती है और शेष बची हुई माप 162 की अंश की होगी। अर्थात वृत्तांश में जो हमने संख्या दर्शाई है वो पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है विश्लेषण। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है। पुस्तक एवं स्टेशनरी के पीछे होने वाला खर्च वृत्त में 90 अंश है। कंप्यूटर के पीछे होने वाला खर्च वृत्त में 108 अंश है। नाश्ता और कपड़े के पीछे होने वाला खर्च 162 अंक है। अर्थात टोटल वृत्त का क्षेत्रफल 360 का होता है और इस प्रकार एक वृत्तांश आकृति तैयार होती है। विश्लेषण एक बार फिर, वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है। पुस्तक एवं स्टेशनरी के पीछे होने वाला खर्च वृत्त में 90 अंश है। कंप्यूटर के पीछे होने वाला खर्च वृत्त में 108 अंश है।
नाश्ता एवं कपड़े के पीछे होने वाला खर्च 162 अंक है। इसको अगर संख्या में दर्शाना हो तो भी हम दर्शा सकते हैं, लेकिन उसको आपको गणना करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए इस प्रकार से गणना की गई ये अधिक उपयुक्त होती है और सरल भी आपको पड़ती है, जिससे इस प्रकार की आकृति आसानी से आप बना सकते हैं।